हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बायस में स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट को फरमाइश है कि बेसिक फर्स्ट ईयर के अंदर से समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज पढ़ाई जाए, तो छात्रों से हम सिखाएंगे बेहतर तरीके से। आगे कुछ लेक्चर्स आएंगे, इसके 4-5 लेक्चर में ये कम्प्लीटली मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। अच्छे से हर चीज़ आएगी, समझ में आएगी। इनफाइनाइट सीरीज लेके चलेंगे, एनी टर्म वाली सीरीज लेके चलेंगे, आपको बहुत अच्छी लेके जानकारी मिलेगी। क्लियर लेके चलूँगा, जिन जिन सीरीजों की इसमें हेल्प होगी वो चीज़ आपको बता दी जाएगी, प्लस उसके रूल्स वगैरह सब कुछ सिखा दिया जाएगा। दूसरी एक बात और समझना, सबसे पहले समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में इसको जो नाम से जानते हैं C+IS मेथड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? CS+IS मेथड। C फॉर कॉस, S फॉर साइन, और जब ये I इसके साथ लग जाता है तो ये थोड़ी सी बात बन जाती है कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने पढ़ा होगा x+i मतलब z पढ़ा है ना। तो ये जब कॉम्प्लेक्स ये है तो I जिसके साथ लगा हुआ है तो समझ लो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी कुछ क्वेश्चनों की। जानकारी इतनी ही बहुत है इसके अंदर। S फॉर साइन, C फॉर कॉस। क्लियरली बात है, C+IS मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं और सॉल्यूशन हम करते हैं। कुछ क्वेश्चन जब आएंगे जिनमें C+IS मेथड का इस्तेमाल नहीं होगा वो आपकी नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। फिलहाल आज हम CS+IS के मेथड पढ़ी, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की करेंगे। टेंशन ना लें, बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा दूंगा। ऐसा सिखा देंगे जिनकी मैं कभी टीचर ने बताया था। आपको रियलिटी लेके चलूंगा, आप बस खेल समझना मेरा। जैसे मैं आपको खेल सिखाऊंगा ना, आप पूरी पूरी प्रॉपर्ली बातें क्लियरली समझ पाएंगे। एक चीज और भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। आप सभी जानते हो कि आई थीटा कैसे ऊपर होता है, cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा की बात ऊपर होता है। कुछ रूल, जनरल रूल बताने जरूरी है। कि आई थीटा माइनस आई थीटा क्या होगा, ये वो cos थीटा माइनस के आई साइन। क्लियर, ये बात एकदम कंप्लीट है। कुछ बातें और भी बताने जरूरी समझता हूं मैं छात्रों कि जैसे कि आपको कोई भी सीरीज फॉर्म में आ जाता है इस टाइप की जो सीरीज की फॉर्म में जब आपकी बातें आती हैं, या हम बात कर लेते हैं एन टर्म में सीरीज की कोई भी बात कर लेते हैं, तो छात्रों जब जीपी के बारे में बात होती है, जब एन टर्म में आप लोग निकालते हो तो क्या निकल कर आता है? ए 1 माइनस आर की पावर है अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका फर्स्ट टर्म होता है और आर क्या होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म पर क्या डेटा। ठीक है, की टू पर गिवन समथिंग कुछ इस तरह से। ये हुई बात। अगर बात करते हैं इनफाइनाइट की, ठीक है, इनफाइनाइट की बात अगर हम करना चाहें तो छात्रों कोई भी अगर आपके पास में एक्स वाई जेड कोई भी सीरीज आपके पास में है, तो अगर हम सीरीज की बात करते हैं 1 आर सी आर टी क्यू, इस टाइप की कोई सीरीज है, ठीक है, अगर इस टाइप की सीरीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं सॉल्यूशन करना चाहूँ तो आपको जब ऐसे इक्वलिटी जो निकल कर आएगा सीरीज में डिवाइड 1/1 माइनस आर निकल कर आएगा। अगर यहाँ आ जाता छात्रों ए आ जाता है, ए इस टाइप की फॉर्म आ जाती है, तो छात्रों कोई भी समस्या नहीं है। तब यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/1 माइनस आर। अब बात करें छात्रों कुछ क्वेश्चनों के बारे में लेके चलूंगा और आपको मैं पूरी संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, टेंशन ना लेना, फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आएगा और पहले क्वेश्चन से आपको मेरी पूरी बातें क्लियर समझ में आएंगी। सबसे बात करते हैं cos अल्फा प्लस सी cos अल्फा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर cos अल्फा प्लस का 2 बीटा। तो ये जो टर्म चल रही है अप टू एन टर्म तक बात कर रहा है। ठीक है, बात क्लियरली कर रहा है, तो मेरी बात को समझना और सिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, जो भी मैंने जनरल बातें यहाँ यूज होनी है वो मैंने आपको सीरीज में पहले देखी है, देखते जाओ आराम से समझ लो। हर चीज का ऐसा है ना, वर्किंग मेथड सिखाने का तरीका हर टीचर का अलग है। तो cos अल्फा प्लस c cos अल्फा प्लस बीटा प्लस c स्क्वायर cos अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू एन टर्म। तो छात्रों कुछ नहीं करना, इसको आपने के लिए c है, c को cos में है तो 3 ले दिया। अगर हम बात करते हैं s की, तो s क्या होगा, जैसे चेंजिंग हो जाएगा, sin अल्फा हो जाएगा c sin अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा अप टू एन। ठीक है, अगर हम बात करें छात्र C+IS की, यहाँ से एक चीज मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ।
जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे रियल या इमेजिनरी टर्म्स, तो आपकी रियल काम करती है सी और कॉस। कॉस वाली टर्म्स आपकी रियल रहती है। ये कौन सी टर्म्स होती है? रियल होती है। और ये बात करें तो हमारी इमेजिनरी पर काम करता है। क्लियर? इमेजिनरी कैसे? जिसके साथ में आई का टर्म होता है वो इमेजिनरी टर्म होती है। और 100% आई हमेशा एस के साथ ही आता है, मतलब साइन के साथ ही आता है। तो जब हमने इसको वर्क किया, cos प्लस के आई साइन अल्फा प्लस सी इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा। जैसे जैसे मैं आपको वर्क सिखाता जाऊंगा छात्रों, आपको भी उसी टाइप से अप्लाई करना होगा। ठीक है ना? मैं इसके हर मेथड, हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। मैंने अभी आपको चीज सिखाई थी, e की पावर आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस के आई sin थीटा। अगर e की पावर माइनस के आई थीटा की बात करूं तो जो आई भी नेगेटिव हुआ है ना, तो cos थीटा माइनस के आई sin थीटा। क्लियरली बात समझ में आई रही है? तो अब मेरा ये क्या हो गया? e की पावर आई अल्फा हो गया प्लस c e की पावर आई अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस c स्क्वायर e की पावर आई अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो इसी टाइप से छात्रों ये टर्म्स आपकी एंड टर्म तक चल रही है। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें समझ में आ रही थी। e की पावर आई अल्फा प्रत्येक टर्म में से आपको कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैंने छात्र कॉमन लिया, ये मेरा आया कॉमन, तो मुझे एक टर्म मिली 1 प्लस सी e की पावर आई बीटा प्लस सी स्क्वायर e की पावर आई टू बीटा अप टू एन। क्लियरली बात समझ में आई? कोई भी दिक्कत नहीं हुई, समस्या होगी खत्म। अब एक चीज बताओ आप मुझे, मैंने आपको सीरीज सिखाया, क्या सिखाया? सीरीज सिखाया है। ए आर स्क्वायर ए आर तक इस टाइप की सीरीज है। ठीक है? जब इस टाइप की सीरीज है तो अब मुझे एक बात बताओ कि फर्स्ट टर्म आपका क्या हुआ? एक रूल लगाने का एन टर्म का, तो ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन कितना? 1 माइनस आर। क्लियर है? क्लियर? सीरीज बन रही है हमारी, इस टाइप की सीरीज बन रही है। देखो ये छात्र कौन सी सीरीज है? जी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव। ठीक है? अब जीपी है, कौन से अप्लाई करने पर? दिस वाला रूल। फर्स्ट टर्म कितना है इसमें? 1 और आर क्या होता है? दोनों का डिवाइड सेकंड अपॉन फर्स्ट, मतलब सी ई की पावर आई बीटा। किसी को भी निकाल दीजिए, दिस दिस तो भी वही निकल कर आएगा। ठीक है ना? टेंशन हो गया फ्री। आए फिर आगे चले। चलिए फिर छात्रों कोई भी टेंशन मत लें, आराम से समझ में बातें आएंगी। ठीक है? ये ए चलेगा। ठीक है? थोड़ा गड़बड़ गलत लिख दिया था तो बात ध्यान रखिए। ई की पावर आई अल्फा, ये आपका 1 माइनस आर कितना है मेरे? सी ई की पावर आई बीटा की पावर कितनी होगी आपकी? अपॉन 1 माइनस आर मतलब सी ई की पावर आई। टेंशन ना लेना, मैं आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। ठीक है? या थोड़ा ठीक, कोई दिक्कत। नोट करते हुए चलो, जल्द से जल्द नोट कीजिए और आप इस पर वर्किंग करेंगे। जल्दी से नोट कर लो छात्रों। सभी छात्र जल्द से जल्द ज्वाइन कर दिया करो, शेयर मार दिया करो। स्टूडेंट शेयर करना अच्छी बात है, अगर आप शेयर कर दो तो कुछ नए बच्चे भी जानकारी ले पाएंगे। अपना ही भला मत सोचो, और भी बच्चों का भला सोचा करो। ठीक है? टेंशन ना लें, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से क्लियरली लेके चलूंगा। आइए देखते जाओ। तो जीपी है, आ जाओ। नोट हो गया होगा? टेंशन ना लें स्टूडेंट, दिक्कत ना लेना, मैं सिखा दूंगा अच्छे से। ठीक है? हाँ आ गया। e की पावर आई अल्फा कितना है? 1 माइनस सी की पावर एन e की पावर कितना? आई बीटा एन
अपॉन 1 माइनस सी ई की पावर आई बीटा बराबर आपका सी प्लस आई एस चलेगा। ठीक है, नोट हो गया। आ जाओ देखते जाओ, असली खेल तो अब स्टार्ट होगा। ठीक है ना। हाँ जी, आइए फिर अब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। क्या करते हैं, मैं इसकी कंजुगेट की मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 माइनस के सी ई की पावर माइनस के आई। कंजुगेट जब इमेजिनरी रहता है वहाँ आई के साथ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है आई। क्लियरली समझ में आई बात। चलिए ई की पावर आई अल्फा अपने चली रहा है अभी, के कर दिया आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जब 1 की 1 के साथ 1 माइनस 1 की इसके साथ सी की पावर माइनस के आई। अब सी एन ई की पावर आई बीटा एन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस सी की पावर एन प्लस 1 इंटू ई की पावर आपका आई बीटा कॉमन आ रहा है और 1 माइनस के एन। ठीक है, अपॉन में जो चल रहा है आपका टर्म्स वो क्या चल रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो 1 माइनस, एक काम करो 1 की जब इसके साथ तो सी आएगा और इसके साथ करोगे तो माइनस आएगा। तो एक काम करें, माइनस के सी कॉमन ले रहा हूँ, ई की पावर आई बीटा तो सी की पावर माइनस के आई बीटा कुछ बनेगा नहीं, मैं कुछ रूट बनाने की कोशिश कर। ठीक है, इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई से प्लस का सी स्क्वायर मिलेगा और ई की पावर आई बीटा इनटू ई की पावर माइनस आई बीटा से वो ई की पावर 0 हो जाएगा और ई की पावर 0 1 होती है। रिजल्ट ये करता है। छात्रों कुछ आपने बातें पढ़ रखी हैं, आप सभी होशियार हो। साइन थीटा क्या होता है, ई की पावर आई थीटा माइनस के ई की पावर माइनस के आई थीटा अपॉन 2y होता है। cos थीटा क्या होता है, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस के आई थीटा थीटा। ठीक है, अपॉन 2। तो छात्रों इसमें 2 की कमी हो रही है तो 2 मैंने इसमें क्या कर दिया, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। टेंशन होगी फिर हम ई की पावर आई अल्फा क्या आपने कर दी मल्टीप्लाई, ई की पावर आई अल्फा मिला माइनस सी ई की पावर आई हमने कॉमन लिया, मुझे मिल गया अल्फा माइनस के। टेंशन यहाँ पे मैम फ्री माइनस के सी एन हुआ ई की पावर आई अल्फा प्लस के बीटा है प्लस का सी एन प्लस 1 ई की पावर आई एन कॉमन आया और इसके साथ मिल गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस। चाहे आप इसको सॉल्व करना चाहो तो छात्रों आपको एन माइनस लिखने के बाद में आप इसको माइनस लिख सकते हो। ठीक है, ये एन माइनस 1 माइनस एन है तो एन माइनस 1 लिखा, इसको माइनस कोई भी दिक्कत आई हो अपॉन, चलो अपॉन में लिख दिया 1 माइनस के 2 सी। अभी मैंने आपको बताया किसके रिलेटेड हो जाएगा, cos बीटा प्लस का सी। क्लियर है। अब सीधा सीधा वर्किंग क्या करना है, ई की पावर आई अल्फा होता क्या है, ई की पावर आई अल्फा या थीटा वही होता है cos थीटा प्लस का आई sin थीटा। वैसे सीधा सीधा आप इसको रख दो। चलिए cos अल्फा प्लस के आई sin देखते जाओ, सी cos अल्फा माइनस की बीटा। ठीक है, माइनस की सी एन cos अल्फा प्लस एन बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस एन बीटा और बचा क्या हमारे पास सी एन प्लस 1 कितना cos अल्फा माइनस, एक मिनट तो वेट करो भाई, आई तो बाहर है ना इसको और अपॉन में चल रहा है छात्रों, फिर देख के अपॉन में चल रहा है आपका 1 माइनस की 2 सी cos थीटा प्लस सी। नोट करो इसे, इतनी टर्म को नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, जल्द से जल्द नोट करो।
अब देखते जाओ। अब बस लिखिए स्टार्ट। इसी क्वेश्चन में दो टाइप से बताऊंगा, दो चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, दो चीजें इक्वेटिव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब बात करते हैं हम सी। देखो रियल पार्ट को उठा लो बस, cos अल्फा माइनस सी cos अल्फा माइनस बीटा माइनस सी एन अल्फा प्लस एन बीटा प्लस सी एन प्लस वन cos अल्फा माइनस एन माइनस वन अपॉन वन माइनस के टू सी cos बीटा प्लस सी। ये तो आपका प्लस सी, और अगर हम एस की बात करें तो छात्रों ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस सी साइन अल्फा माइनस के बीटा माइनस के सी एन साइन अल्फा प्लस के एन बीटा प्लस के सी एन प्लस वन साइन अल्फा माइनस के एन माइनस बीटा, और अपॉन नाम का रहेगा वन माइनस के टू सी cos बीटा प्लस का सी स्क्वायर। तो यही आपके क्या होंगे आंसर्स होंगे। सी दिया हुआ तो सी ही आपका आंसर्स में कहलाया जाए। कोई दिक्कत छात्रों बोलिए, नहीं है कोई समस्या? चलिए फिर आगे की तरफ। चलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना, समझ ले ना। अगर मैं इसको समझना, मेरी बात ध्यान से, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या सिखाने वाला हूँ, ये चीज़ आपकी मायने रखती है। समझ रहे हो? ये चीज़ आपकी मायने रखती है। अगर यही चीज़ नोट हो गया, टेंशन फ्री हो गए। आओ इसी को मैं दूसरे टाइप से देखता हूँ। देखो इसका मैं दूसरा रास्ता निकालता हूँ, दूसरा वे में अब सिखाता हूँ एक चीज। अगर बाई चांस यही क्वेश्चन आपको आ गया और वहां पर आपने एन टर्म सीखी थी, लेकिन ये आ गया इनफाइनाइट, क्या आ गया बाई चांस, तो इसी को मॉडिफाई कर दिया इंफिनिटी या इंफिनिट टर्म। ठीक है, टर्म पर आ गई बात। तब कैसे करोगे, कैसे, तब आप क्या करोगे, लीजिए टेंशन फ्री हो जाओ। बस एक मिनट को अभी इसको उड़ा दें, ठीक है ना। अभी आप एक मिनट एस वन इन्फिनिटी कर देगा, तो एस क्या होगा आपका, बोलो ये दिक्कत आ गई। मैं इसी क्वेश्चन को इसी से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आपको टेंशन ना लेने की जरूरत। ठीक है, तब क्या होगा, सी प्लस आई एस मेथड लगाओ तो स्टूडेंट ये क्या होगा, ई की पावर आई अल्फा सी ई की पावर ए क्या हो जाएगा आई अल्फा प्लस बीटा ऐसे सी क्या आई अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो। ठीक है, आपने क्या करते हैं, ई की पावर आई अल्फा को ले लिया कॉमन, वन प्लस सी ई की पावर आई बीटा सी स्क्वायर ई की पावर आई टू बीटा एंड सो। यदि मेरे पास कोई सीरीज है वन आर आई स्क्वायर आर बी एंड सो इनफिनिटी, ठीक है, चलो एंड इनफिनिटी बात एक। तब आप देखते हो ऐसे इनफिनिटी जो बदलता है, सीरीज का जो इनफिनिटी गया वो बना पर वन माइनस आर हो जाएगा। क्यों, वैसे रूल तो होता है, रूल के मुताबिक होता है ए अपॉन वन माइनस आर, रूल जो कहता है। अब ये सीरीज गिवन है तो इसकी सीरीज के बन क्या है, बराबर वन माइनस के, टेंशन होगी फिर, ओके समझ में आ गया, या ई की पावर आई एल। देखते जाओ अब तुम। देखो स्टूडेंट क्लास में बच्चे कम है, मजा नहीं आ रहा इतना पढ़ाने में भी,
शेयर मारो जितना हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। तो चलिए बताता है क्लास। अब ये क्या हुआ, अब देखो 1 प्लस आर स्क्वायर दिस इज दैट, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना ये है, तो 1 अपॉन ये तो आपका 1 ही है, तो 1 माइनस आर कितना मतलब सी की पावर आई। टेंशन फ्री, इसके कंजुगेट की करते ही हमने मल्टीप्लाई। अब आपकी टेंशन फ्री हो गया, क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा दोगे कि जैसे उड़ता है। ई की पावर आई अल्फा के आपने कर दी मल्टीप्लाई माइनस सी ई की पावर आई अल्फा माइनस अपॉन, छात्र ये मैंने अभी सॉल्व किया था, चलो दोबारा सॉल्व कर देते हैं। सी ई की पावर आई बीटा प्लस सी आपने इसमें जो भी कमी है तो भी हमने कर दी मल्टीप्लाई। और आप सभी से याद हो फिर से बता देता हूँ, चलो साइन थीटा ई की पावर आई थीटा और माइनस ई की पावर माइनस की आई थीटा अपॉन, और अगर बात करते हैं cos थीटा की तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस की आई थीटा अपॉन एक बाई है ना, ठीक है, टेंशन वाले बैठने की जरूरत है। तो छात्रों ये तो बन गया आपका cos e की पावर आई अल्फा माइनस सी ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस की 2c cos बीटा प्लस का सी स्क्वायर। नोट करो यहाँ पर, अगर इनफाइनाइट सीरीज दे रहा है, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए फिर आगे टेंशन वाले सीरीज आपकी देखो, जितनी भी आपकी इसमें सीरीज है समेशन वाले, हर सीरीज का मेरे पास सॉल्यूशन है, हर चीज सीरीज को आपको ऐसे सिखाऊंगा बेहतर तरीके। इसके लेक्चर काफ़ी होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस भी हैं, तो चिंता ना करें, बहुत अच्छे से सिखा देगा। e की पावर आई अल्फा क्या होगा, cos अल्फा प्लस की आई sin अल्फा माइनस सी cos अल्फा माइनस की बीटा प्लस sin अल्फा माइनस की, देखते जाओ 1 माइनस की 2c cos बीटा प्लस का सी स्क्वायर। 1-2 मिनट के स्टूडेंट ये लेक्चर नहीं है, क्या कह रहा हूँ मैं, 1-2 मिनट के लिए आपका ये लेक्चर नहीं है। कभी नहीं सोच रहे हो कि हम तो 1 मिनट के लिए आ जाएंगे या 2 मिनट के लिए आ जाएंगे, भाई साहब इसके लिए ये लेक्चर कतई नहीं है, समझ रहे हो ना, टेंशन ना लें। अब क्या हुआ, इक्वेटिंग कर दो, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को, तो c बराबर आपका है cos अल्फा माइनस c cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 2c cos बीटा प्लस के c स्क्वायर। अगर हम बात करें s की, sin अल्फा माइनस के c sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस के 2c cos बीटा प्लस के c स्क्वायर। टेंशन फ्री हो गए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आई हो तो बताओ छात्रों। अब आप होशियार हो, बीएससी में पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए और समझ में आ भी रहा हो, टेंशन ना लें। अब मैं लेके चलता हूँ छात्र एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपको उससे पूरी मेरी बातें जानकारी समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन से कोई भी छात्र इंटेलिजेंट नहीं बनता, जब एक के बाद दूसरा आएगा तो पहले क्वेश्चन में आप समझोगे कि बातें क्या कह रहे हैं, सेकंड वाले में आपको समझ में आएगा, तीसरा क्वेश्चन होते ही आप इंटेलिजेंट और मास्टर बन जाओगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसा बनाओगे। टेंशन आ जाओ तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते जाओ लेक्चर स्टूडेंट कंप्लीट। देखो मेरे पूरी बात है आपको समझ में आएंगी, और स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, विजिट हो चैनल पर, 100% आपकी जो भी समस्या होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जल्दी मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, अपना क्लास का। तो इसलिए स्टूडेंट मेरी प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई हैं, पुरानी पहली ज्योमेट्री वगैरह की हैं, एल्जेब्रा की हैं, कैलकुलस में है काफ़ी,
लेक्चर्स हैं, उनको भी आप देख सकते हो लेक्चर, ठीक है, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम है, टेंशन ना लें। अब कुछ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब लेंगे, आप बात करेंगे एंड्सो एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड बात एक ही है, ठीक है, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों के पास मेरी बात सुना है 1 + c cos अल्फा प्लस, मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, c स्क्वायर cos 2 अल्फा अप टू एंड सो इन्फिनिटी, ठीक है। या तो आपको ये आ जाए, एक सीरीज बनाना बहुत जरूरी है, सीरीज बन जाएगी तो आपकी बातें क्लियरली समझ में आएंगी। ये आपका सी है छात्र, तो आपको एस निकालना है, तो एस क्या होगा, 1 से सीरीज नहीं बनेगी, इस एस की 1 तो ऑलरेडी है, आपने क्या करता है सी cos सी sin, जो सीरीज बना रहे हैं हम वहां से अगली टर्म से बने प्लस सी स्क्वायर साइन 12 अप टू एक्स और इन्फिनिटी। जब मैंने सी प्लस आई एस मेथड लगाया तो मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ 1 लिख देता ना प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ 1 लिख देता तो मेरे साथ में 1 प्लस आई आ जाता, वो आई कहीं ना कहीं गायब ही नहीं होता, थोड़ा कम देता 100% देता, ठीक है ना। टेंशन यहाँ नहीं, सीरीज यहाँ से नहीं यहाँ से नहीं, ठीक है। अब सी प्लस आई एस क्या होगा, 1 प्लस सी कॉमन cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस सी स्क्वायर cos 2 अल्फा प्लस के आई साइन 2 अल्फा, दैट इज एंड सो इन्फिनिटी, ठीक है। टेंशन आने 1 प्लस सी ई की पावर आई अल्फा सी स्क्वायर ई की पावर आई 2 अल्फा एंड सो इन्फिनिटी। सीरीज बन रही है, टेंशन ना ले, सीरीज बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के, दिस इज द जीपी। जीपी का आप जानते हो सॉल्व करने का वर्क की मेथड ए आर स्क्वायर ए आर का क्यूब अप टू एक्स इन्फिनिटी, तब क्या निकलता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस, क्लियर है। तो ऐसे ही हम निकालेंगे, फर्स्ट मतलब 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना, दिस इज द ए सी की पावर आई है। क्या दिक्कत है, जीपी तो है, आर निकालना है, आर क्या होता है, इनका कॉमन डिवाइडेड होता है, मतलब डी T2 अपॉन T1, दिस इज द T1, दिस इज द T2 T3, तो आर आप निकाल तो क्या निकलता है, T2 अपॉन T1 निकलता है ना। टेंशन हो गया मुझे क्या, अब क्या करना है, चलो ये आया सी प्लस आई एस बराबर 1 अपॉन 1 माइनस सी की पावर आई एस, इसकी कंजुगेट से आपने कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था छात्र का 1 माइनस सी की पावर माइनस की आई अल्फा अपॉन, इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको ये सिखा रखी है पहले से ही, 1 माइनस सी कॉमन ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस की आई अल्फा और प्लस का इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई तो छात्र ही है ना सी, हो गया दिक्कत खत्म, बिल्कुल हो गया खत्म। 1 माइनस के सी की पावर आई अल्फा माइनस अपॉन, अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो भाई ये कुछ रूल बन रहा है, कौन से का रूल है ये, cos थीटा, क्या था e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस के आई थीटा अपॉन, एक रूल और सिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक भी कभी कभी यूज होता है, तो वहाँ आपको हेल्प मिलनी पड़ेगी, तो e की पावर थीटा e की पावर माइनस के थीटा अपॉन ये cos है। अगर हम बात सॉरी साइन करते हैं, अगर हम cos अल्फा की हाइपरबोलिक थीटा की बात करते हैं तो बस कुछ नहीं आता, ये पॉजिटिव हो जाता है, बाकी चीजें सेम है, प्लस ये माइनस इसे प्लस, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। या 1 माइनस के 2c cos कितना है अल्फा चला ना प्लस का c, यहाँ तक आप छात्रों नोट करो जल्द से जल्द, उसके बाद
ये क्वेश्चन सब खत्म होने की कगार पर है, अब ये हो जाएगा, खत्म होने वाला है बस क्वेश्चन। जल्द से जल्द नोट करो। मैं आपके हर टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। हर सीरीज को, कैसी भी सीरीज हो, रेशनल हो इरेशनल हो, हर सीरीज को आपको कराने की वो रखता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्मूला कैसे हो जाए देखते जाओ। खेल समझना, खेल अगर आपको सीखना आ गया, वरना सी e की पावर माइनस आई अल्फा का मतलब है cos अल्फा माइनस के आई sin अल्फा, वरना सी cos अल्फा प्लस सी स्क्वायर। आपको क्या इक्वेट करना है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट या रियल, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। अब इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बात एक ही है। c बराबर कितना, देखो रियल वन माइनस सी cos अल्फा अपॉन वन इंटू सी cos अल्फा प्लस के सी। बात करते हैं s की, c की वैल्यू यहाँ होगी माइनस माइनस प्लस सी sin अल्फा अपॉन वन माइनस टू सी cos अल्फा प्लस का सी। दिस इज द आंसर, ठीक है। नहीं यार समस्या, दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन सॉल्व लेंगे और आपको पूरी पूरी बातें क्लियर आएंगी समझ, ठीक है, टेंशन ना लेना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा सिखा दूंगा। बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड और थर्ड ईयर मेरी क्लास यूनियन डिफरेंशियल की यूट्यूब पर भी क्लास देख सकते हो आप। जो भी छात्र सेकंड ईयर में उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, अपने भाई बंधुओं को, स्टूडेंट वगैरह को बता सकते हो, आपकी क्लास चल रही, क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप हमारी भी। तो छात्रों ऐसे सिखाया जाएगा, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, सही बता रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से मेहनत करो, पेरेंटिंग हम बनाएंगे, ठीक है ना। आइए चलो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन जल्द से जल्द नोट हो गया होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए फिर आ जाओ, क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा अलग। दो तीन लेक्चरों में ये कंप्लीट होगी, चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और अच्छा है, ठीक है ना। इजी है, इजी तो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हाँ, हर लेक्चर आपका 1 घंटे का निकल जाएगा, ठीक है। पूरे एक लेक्चर में ही, 1 घंटे के लेक्चर में पूरी पूरी बातें कंप्लीट हो पाती हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है भाई अंकित, कोई दिक्कत। क्लास रेगुलर, दिक्कत ना हो, शेयर मारो ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ क्वेश्चन और लेने पड़ेंगे आपको, सिखा दिए जाए अच्छे से, ताकि आप कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। चले फिर आ जाओ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 ले, कुछ अलग सी बातें हैं। साइन अल्फा 1/2 साइन 2 अल्फा 1/2 स्क्वायर साइन 3 अल्फा एट सो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वैसा वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा देर लगाता है। कानपुर यूनिवर्सिटी में आया हुआ, ठीक है, कानपुर में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये आपका ऐसा है, सी कितना होगा, सी इसका वैसा कुछ कॉस आ जाएगा, बस 1/2 cos 2 अल्फा 1/2 का होल स्क्वायर cos 3 अल्फा एंड सो। मैं बात करता हूँ सी प्लस आई एस मेथड की। सी प्लस आई एस है, सी है ना, आई के साथ इसकी मल्टीप्लाई, आई हमेशा साइन के साथ ही रहता है, इस चीज को नोट करके रख लीजिए, हमेशा आई साइन के साथ ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बता दूँ, आई हमेशा वाई एक्सिस पर भी वर्किंग करता है, ठीक है। आयोटा, आयोटा होता है छात्रों, आई में बोलता हूँ, देखो मेरा बोलने का तरीका अलग है, मैं जब से बोलते आ रहा था आई, लेकिन मैं आपको बताया आयोटा होता है, ये रियलिटी में तो आयोटा होता है, बट मैं आई इसको इस्तेमाल करता हूँ, आई अपनी लैंग्वेज में आई बोलता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत ना लेना आप इस चीज़ को कि सर आई होता बोल नहीं रहे, आई बोल रहे, ठीक है, हमें जानकारी सबकी है।
दिस इज द, ये क्या बना, अब तो शॉर्ट करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो होशियार होगे ना, मैंने कहा नहीं तीसरा क्वेश्चन आते आप ऐसे जाओगे, अरे सर हम तो होशियार हो। समस्या कहाँ बनी भाई, सीरीज तो बन रही है बट ये 1/2 हो रहा है, ये बड़ा दिमाग खराब कर रहा है बच्चों, ये दिक्कत है। देखो 1/2 स्क्वायर है, यदि मैं इसको सॉल्यूशन में थोड़ा सा वर्किंग करना चाहूँ तो क्यूब, क्यूब बना तो छात्र क्यूब बनना चाहिए, क्यूब कब बनेगा जब 2 की पावर 8 होगी, सॉरी 8 होगा, मतलब 2 की पावर 3 होगी। तो मैं एक काम कर लूँ, ये 2 आ रहा है तो एक काम कर लिया जाए, यदि मैं प्रत्येक में 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, देखो 2 तो बाहर रहा और 2 को अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड में लेगा, नहीं दिक्कत, समस्या है नहीं। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, ध्यान लगा देखना, एकदम चश्मा लगा, अल्फा अपॉन 2 आई अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, आई अल्फा अपॉन 2 का होल क्यूब एंड सो इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत, क्या करना चाहिए फिर, कौन सी सीरीज बन रही है ये, जीपी सीरीज बन रही है, नहीं बन रही, जीपी सीरीज क्या कह रही है देखो, जीपी सीरीज क्या कह रही है, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस ऐसी सीरीज आ रही है ना, इधर क्या आ रही नहीं यार, देखो कांस्टेंट इसके साथ में चल रहा, ए तो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ आप सभी जानते हो। अब ये क्या होगा, 2 इन ए कितना, ए की पावर आई अल्फा अपॉन अपॉन टोटल का अपॉन है 1 माइनस आर कितना है, ये दिस ये डिवाइड होगा ए की पावर आई अल्फा अपॉन 2 ही तो आएगा। नोट करो चलो इतना, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी छात्रों नोट करो, कमेंट वगैरह हम आपको देखते हैं, नोट करा जल्दी से। कितना निकला है स्टूडेंट, 2 e की पावर आई अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस e की पावर आई अल्फा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, सॉल्व किया आपने तो 2 e की पावर आई अल्फा अपॉन 2 माइनस e की पावर आई अल्फा, ये आपका c प्लस आई एस, ठीक है। कंजुगेट की मल्टीप्लाई करो, देखो आपको रियल और इमेजिनरी चाहिए तो नीचे वाले टर्म को बिल्कुल ही रियल बनाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करें, कंजुगेट की मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई किया था 4 e की पावर आई अल्फा माइनस का e की पावर आई अल्फा के साथ में e की पावर माइनस आई अल्फा आ रहा है, तो ये कटते हैं 2 बचे, अब ये 4 माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ होगी और ये मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो माइनस का यहाँ 2 कॉमन आ गया, तो e की पावर आई अल्फा प्लस e की पावर आई अल्फा, ठीक है। माइनस के आई देखो e की पावर आई अल्फा की मल्टीप्लाई के साथ e की पावर माइनस अल्फा के साथ होगी, तो और माइनस माइनस आ रहा है प्लस का 1, क्लियर, टेंशन फ्री, या बिल्कुल ठीक है। 4 cos अल्फा प्लस के 4 आई sin अल्फा, e की पावर अल्फा होगा cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा के साथ 4 की गुणा कर दी मैंने, माइनस का 2 बटा 4 और 1 5 हुआ, माइनस 2 की कमी पड़ रही है छात्रों, तो मैंने 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2 2 4 और ये बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या चाहिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इक्वेटिव
पार्ट, तो सी कितना मिलेगा आपको, रियल पार्ट 4 cos अल्फा माइनस के 2 अपॉन 5 माइनस के 4 cos अल्फा। एस कितना मिलेगा 4 sin अल्फा अपॉन 5 माइनस के 4 cos, और लीजिए आपके आंसर्स। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर हो रहा है, बोलो यस या नो, टेंशन फ्री हो, नहीं है ना समस्या। चले फिर आगे आ जाओ, अब आप चलेंगे, हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, दिक्कत नॉट, क्या कहते हैं, दिक्कत नॉट। ओ चलो एक क्वेश्चन सॉल्व लेता हूँ और मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट सीरीज को अगली कल क्लास में लेंगे। ठीक है, आज हमें इसका अच्छा रिव्यू दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल पर विजिट कर सकें। और हाँ, चैनल को बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं डालता हूँ तो आपके पास पहुँचे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है ना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाया करो, और आपको आई बटन पर कुछ वीडियोज मिल जाएंगी जो आपकी बेसिक फर्स्ट ईयर से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, आराम से वहाँ आराम से देखना, और कंप्लीटली उसको रेगुलर क्लासेस देते रहो, पूरा देखते रहो। एक क्वेश्चन और लेता हूँ छात्र, और उसके बाद मेरी बात पूरी कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन आपको और दे दिया जाता है, आ जाओ, टेंशन ना ले, एक क्वेश्चन सॉल्व और आपकी बातें पूरी कंप्लीट। सीरीज मेरे पास काफ़ी है इसकी, ठीक है, तो दिक्कत ना लेना, हर चीज़ का क्वेश्चन आपको हर क्लास में मिलेगा, रेगुलर क्लास आपकी हर क्लास 1 घंटे के अब में ही देगा। ठीक है, दिक्कत ना, रिव्यू अच्छा दें, शेयर करें अपने साथ के फ्रेंडों को, जितने भी आपके कॉलेज में हैं, जो साथ के दोस्त हैं उनको शेयर करें, क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगी, नहीं, ब्रेक करना पड़ेगा आपको, करवा देंगे हम आपका सिलेबस। देखो ना, आपको ट्यूशन जाने की जरूरत, घर आराम से बैठना है, ना ही बस का इंतजार करना, कोई दिक्कत नहीं, समय पर बैठे, क्लास लिया, फिर छुट्टी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आया हुआ है क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड और अच्छा है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ भी बच्चों को बताते जाना चाहिए क्वेश्चन, बच्चे कहेंगे कि शायद कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने तक का एंड टर्म के लिए टेंशन आ रहे एंड टर्म के लिए। ठीक है, टेंशन आ रहे एंड टर्म। आइए, तो छात्र सी है, एस निकाल दो आप, एस क्या है साइन थीटा अपॉन, हाँ असली खेल तो यही आने वाला है, बात समझना। ये जो कॉस है, इसका आपको एक काम करो, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, रुक जाओ। सी बराबर 1 प्लस स्क्वायर ऊपर लगेगा सेक थीटा इनटू कॉस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, ऊपर लगे सेक क्यूब थीटा इनटू कॉस क्यूब थीटा अप टू एन। ठीक है, अब ऐसे 1 प्लस, जहां जहां कॉस है वहां वहां साइन आना चाहिए, स्क्वायर थीटा। एक मतलब कहां से आ गए साइन थीटा, सेक स्क्वायर इनटू साइन क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा इनटू साइन थीटा। आपको सी प्लस आई एस मेथड लगा है, देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉमन, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होगा, e पावर आई प्लस सेक स्क्वायर थीटा e पावर आई क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा e पावर आई थ्री थीटा अप टू n। कुछ बन रहा है, सीरीज बन रही है ना, सीरीज बन रही है ना, क्या 1 प्लस सेक थीटा इनटू e पावर आई थीटा, सेक थीटा इनटू e पावर आई थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा इनटू e पावर आई
थीटा का होल क्यूब बन रहा है ना, जीपी बन रही है, जीपी ना है, जीपी ना है एन टर्म की, एन टर्म की। तो कैसे पूरा आ रहा है ये 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर लगाते हैं ना, बस लगा दो सीधे सीधे। 1 तो आपका एक ही जगह, ये तो आपका बनी है ऑलरेडी, और आपका ये बचा है दिस इतना 1 है, 1 माइनस आर आपका सेकंड टू ये और आई थीटा का होल पावर अपॉन 1 माइनस आर आपके पास है सेकंड टू ये और आई, डोंट वरी। चलो नोट कर लो जल्दी ये, और उसके बाद एक आपको लिखो, जल्द से जल्द नोट कर लिया करो, ठीक है, जल्द से जल्द। अब इसको बात करेंगे कुछ। जो बच्चे लाइव सेशन में आते तो वो में क्लास पढ़ी जाती है, लिख लिया करो आराम से। 1 माइनस सेक एन थीटा की पावर आई एन थीटा 1 माइनस सेक थीटा आई, ये आपका सीखना फाइल ऐसे सॉल्व होगा नहीं, इसकी क्या करनी पड़ेगी, कंजुगेट की वैल्यू। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस सेक थीटा टू दी पावर माइनस क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर सेक एन थीटा इनटू दी की पावर आई एन थीटा, जब इसकी मल्टीप्लाई के साथ होगी तो मिलेगा मुझे माइनस सेक एन प्लस 1 थीटा दी की पावर आई और थीटा हमारा बाहर और एन माइनस अपॉन यहाँ से 1 माइनस, इसको तो तुम होशियार हो, सबके सब अपने आप में होशियार, cos थीटा और e की पावर आई थीटा प्लस के की पावर माइनस के आई थीटा, ठीक है, और या माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर, इसमें आपने योग्य कंडीशन मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया। ये चला, चलिए सॉल्व करें। 1 माइनस सेक cos थीटा प्लस के आई sin माइनस सेक एन cos sin थीटा प्लस के आई sin आई प्लस के सेक एन प्लस 1 थीटा cos n प्लस 1 थीटा, नहीं n प्लस नहीं है माइनस, ठीक है, अब 1 माइनस 2 साइन थीटा ये होगा cos थीटा, छात्र सेक थीटा इनटू cos थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा, इससे ये वाली बात कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। अब कर दो आप मल्टीप्लाई, ठीक है, या सी प्लस आई एस इक्वेटिंग कर दो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जैसे सी बराबर निकालो देखो मेरे पास है 1, इसके साथ इसमें देखते जाओ 1 माइनस सेक थीटा cos थीटा सेक एन थीटा cos एन थीटा में पावर में ये होल पावर है सेक एन प्लस 1 थीटा इनटू cos एन माइनस 1 थीटा। देखो यहाँ बचा 2, 1 माइनस 2 कितना हुआ माइनस के 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है 10 स्क्वायर,
ठीक है, अब बात करते हैं एस की, रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट। तो छात्रों ये मिलेगा, सॉल्व हो जाएगा या इससे खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा। और क्या सॉल्व होगा, और तो बाकी सब ठीक है। ठीक है, जो बचेगा ये आपका आंसर होगा सी। एस की बात कर लेते हैं, आ जाओ। तो आप क्या एस या यहाँ से निकलेगा एस। जब इसकी मल्टीप्लाई छात्र इसके साथ होगी तो साइन थीटा पर cos थीटा क्या आएगा, tan थीटा रहेगा। इसे तो कोई दोहराया नहीं, tan थीटा रहेगा माइनस sec n की पावर n थीटा और आपका sin n थीटा, ये रहेगा प्लस का n थीटा इनटू n माइनस थीटा की पावर का 1/2। तो ये बात आपकी निकल गई, ये आपका साइन। कोई दिक्कत आई बोलो, समस्या आई? छात्रों आप इतना लेट क्यों लेते हो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। हाँ चेक कर लेना चाहे थोड़ा बहुत, चेक करने की क्या मुझे दिक्कत आ रही है भाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा छात्र, थोड़ा और सिंप्लीफाई क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आपको, आप कर लेना चाहे खुद भी। सेकंड थीटा आपका कॉमन आ गया, बचेगा माइनस के कोसाइन थीटा, यहाँ बचेगा सेक थीटा, cos n थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला cos a माइनस b वाला, cos a cos b प्लस sin a sin b वाला। वहां से क्या होगा, एक cos से cos कट जाएगा और जो cos से n थीटा बचेगा वो इससे कट जाएगा। सॉल्व करा फंक्शन, टेंशन ना लो, आपका आंसर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, टेंशन ना, आपका आंसर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। सी का लीजिए भाई, आप सर आंसर मैच करा दो। चलिए दो sec n थीटा भाग ये बना cos n थीटा प्लस का यहाँ बचा आपका sec थीटा, इसका लगा दिया cos a माइनस b वाला रूट, cos a cos b sin a sin b वाला रूट, cos n थीटा cos थीटा प्लस के sin n थीटा sin थीटा और अपॉन में चल रहा मेरा tan स्क्वायर थीटा, sec n की पावर n थीटा है ना, 5 की cos n थीटा। जब sec थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो cos से sec थीटा कटेगा तो बचेगा cos n थीटा। जब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो छात्रों क्या बचेगा, sin n थीटा इनटू कितना tan अपॉन कितना tan स्क्वायर थीटा। आपका कट गया ये वाली टर्म्स, ठीक है। अब जब ये कट गई तो छात्रों जब सॉल्व होगा तो ये वाली टर्म्स ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमने कर दिया सॉल्व, लीजिए क्या दिक्कत है, ये आंसर है आपका आपको पेपर तो उसमें आंसर शीट में। कोई दिक्कत है, मजा आया पढ़ने में, तो दिक्कत आई क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं बिल्कुल, ये रोहित सर का दावा है। स्टूडेंट्स आपको बस इतना काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ने की कोशिश करो, शेयर मारो जितना मार सको, और अपने साथ के जहाँ जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से छात्र हो उस यूनिवर्सिटी के अपने दोस्तों को शेयर करो, कॉलेज के हो वहाँ शेयर कीजिए, बोलो कि आइए अब यूट्यूब पर भी क्लासेस रेगुलर मिल रही हैं और बिल्कुल फ्री मिलेगी, टेंशन ना लें। तो ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट अधिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतने काफी, थैंक यू।